नेक्स्ट स्लाइड। हम सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगा कि आप सब अपना बेशकीमती समय निकाल करके यहाँ आए। इसके अलावा मेरा भी फर्ज बनता है कि जब आप यहाँ से जाएं तो आपको ये लगे कि आपने बहुत कुछ सीखा है। सीखने के साथ साथ एक करियर में जो एक गाइडेंस चाहिए, एक पैशन चाहिए, वो आना चाहिए। मैं यहाँ अपने कुछ एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ स्टेट बैंक का, अपने उन तमाम स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जिनसे शायद से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सीखा। और जब एक स्टूडेंट आता है पहले दिन और उसके बाद 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, आफ्टर उसके बाद सिलेक्शन निकालता है, तो बहुत सी चीजें होती हैं कि उन स्टूडेंटों से सीखी जाती है। वो सारी चीज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एंड आई होप सो दैट कि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा और आपको इससे मदद मिलेगी। सबसे पहले मेरा नाम तो सबने बता ही दिया होगा, माई सेल्फ राहुल सिंह। आई एम पोस्टेड इन बैंगलोर इन SBI एज अ PO। और अभी मैं सुन रहा था सैलरी को लेकर के आप, सर अगर लोन लें हम तो क्या बेनिफिट मिलेगा, सर अगर हम शादी के बाद अगर कहीं घूमने जाते हैं तो क्या बैंक कुछ देगा। बहुत सारी चीजें होती हैं, बिल्कुल रहती है। आप HRA की बात करो, आप सैलरी की बात करो, बहुत अट्रैक्टिव सैलरी रहती है और अब तो 15% इंक्रीमेंट हो गया है। आप लोन की बात करो, आप ये बात करो कि हमको कितना लोन मिल सकता है, वो सारी चीजें आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। तो वेल, यहाँ जो मैंने इस सेमिनार को कंडक्ट करा है कुछ इस तरीके से कि वो टोटल आपके लिए हेल्पफुल हो। एज यू ऑल नो अबाउट बैंकर्स अड्डा, आप सब बैंकर्स अड्डा के बारे में जानते होंगे। अगर मैं अपनी इंडिविजुअल बात करूँ या जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो कुछ एक यहाँ आपके संजय होता है इसलिए वो आज नहीं आ पाए, बट कभी मौका मिलेगा तो जरूर मिलवाऊंगा। और भी जो हम लोग फ्रेंड्स हैं जो सभी एक एक अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं, तो हम लोगों ने आगरा को चूज किया। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण वो मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, जब सिलेक्शन होने से पहले मैं आगरा में ही यहाँ एक संस्था में, मैं नाम क्या लूँगा, वहाँ मैं टीचिंग करता था। आफ्टर दैट वहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरे कुछ स्टूडेंट्स रह गए, मतलब उनको बीच में छोड़ के जाना पड़ा। तो लगा कि भाई हमारा तो सिलेक्शन हो गया लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स रह गए। तो हम लोगों ने जो यहाँ से आगरा से स्टार्टिंग करा, उसके पीछे सबसे बड़ा मेन मोटो ये है कि हम चाहते हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स को वो सारी चीज़ दे सकें जिसकी उनको सख्त ज़रूरत है, जो शायद से उनको स्कूल में नहीं मिली, कॉलेज में नहीं मिली और जितने भी आपके शैक्षिक संस्थान है वहाँ नहीं मिलती। तो स्टूडेंट्स आते हैं, जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उसको खाना पूर्ति करा जाता है, चले जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें ज़रूरी हैं। और अगर कॉम्पिटिशन की बात करें तो कॉम्पिटिशन सिर्फ हार्डवर्क करने से नहीं निकलता है, ये चीज़ मैं आपको फैक्ट बता दूँ। कंपटीशन के लिए ट्रिक्स इन द सेंस कैसे करें, क्या पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, कितना पढ़ना है, कितना, ये सारी चीज मैटर करती हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज प्रीशियस इफ यू टॉक अबाउट द कंपटीशन। आप सब लोगों के सामने मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, अपने उन स्टूडेंट्स का भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो अब तक तमाम 3 साल में मैंने अपने स्टूडेंट्स से मैंने देखा कि किस तरीके से, किस हैक्टिक का नहीं होता है। बैंक में या इनकम टैक्स में, सेल टैक्स में, SSC में, किसी भी जगह गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाना, एज ऑफिसर बनना या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना आसान नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है। 1000 वैकेंसी होती हैं तो लाख फॉर्म भरते हैं। ऐसे में कैसे क्रैक करना है? आप जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से टीचर्स जो आप बिल्कुल नहीं होना है, तो वही सारी चीज़ मैं आपसे शेयर करता हूँ। बट उन सारी चीज़ को शेयर करने से पहले मैं आज की जो आप सब लोगों के संग शेयर करना चाहता हूं, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे कोई भी स्टूडेंट कंपटीशन में, चाहे वो बैंक की बात हो, चाहे वो SSC की बात हो, या फिर आप UPPCS या IAS की बात करो, और कोई भी सपना PCS में है, वो हमारे लिए एग्जाम्पल है। लोग कहते हैं कि टीचर दुनिया को सिखाता है, मैं कहता हूं कि टीचर भी अपने स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखता है। सीखने की कला तो ऐसी है कि चीटी भी सीखती है, चीटी से भी उस चीज को ग्रैब करिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ विनर्स की जो बात मैं कर रहा हूं कि विनर्स, चैंपियंस, बहुत अच्छा लगता है।
टीम इंडिया ने जो वर्ल्ड कप उठाया हम सबको अच्छा लगा, बिकॉज एक पैशन आता है यार, वी ऑल आर इंडियन, पूरे विश्व में हम लोग का डंका बजा कि हाँ इंडिया, कहीं जाते हैं तो हाँ 1 मिनट करना चाह रहा हूँ। विनर्स चैंपियंस क्या होते हैं, आप इस सोच के संग आए मुझे सिलेक्शन लेना है, मुझे बैंक में ऑफिसर बनना है। आफ्टर 6 मंथ और 1 ईयर जब आप सिलेक्शन लेते हैं आप अपने आप में चैंपियन हैं, आप अपने आप में सेलिब्रिटी हैं, अपने पेरेंट्स की नजरों में, अपने रिश्तेदार की नजरों में, जो आपका आने वाले से वो अपने आप में बहुत अच्छी फीलिंग होती है। तो विनर्स और चैंपियंस क्या फीलिंग होती है, कैसे, हर कोई चैंपियन नहीं हो सकता, क्योंकि हर किसी के अंदर वो बात नहीं आ सकती जो चैंपियन बनने के लिए होनी चाहिए। आप चैंपियन बन सकते हैं बशर्ते आप खुद को बदलना होगा, आपके हाथ में रहता है, चाहे तो आप चैंपियन बने या फिर आप क्विट कर दें। ठीक है, तो जो मैं वीडियो दिखा रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, हर वीडियो में एक मैसेजिंग है, एक मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज है। मुझे खुशी है कि मेरे यहाँ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जिन्हें जब मेरा सिलेक्शन हुआ था उससे पहले मैं उनको पढ़ाता था, और ये मेरा इन लोगों से वादा है कि पिछली बार तो इन्हें मज़ाक में छोड़ के चला गया था, लेकिन इस बार जब तक नैया पार नहीं लगेगी तब तक नहीं छोड़ने वाला। इवन इनसे ही नहीं, मेरे सभी स्टूडेंट्स से ये प्रॉमिस है। बट एक प्रॉमिस मैं आपसे चाहता हूँ, ये लाइट बंद हो सकती है, एंजॉय लाइफ, आप एंजॉय भी कर सकते हैं। बट वन डे वी नीड टू टेक अ डिसीजन फॉर अवर फ्यूचर। लेकिन एक दिन हमको डिसीजन लेना है। मैंने डिसाइड कर लिया तो करेंगे, तो आपको होपलेस करेंगे। एवरीवन में अपोज अस, हर कोई हमें अपोज करता है। अच्छी तरह से वो करोगे जो मैं करूंगा, समझे? हर कोई प्रेशराइज करता है, बट ए कॉन्फिडेंट पर्सन टेक्स हिज डिसीजन एंड मूव्स अहेड। वो जा रहे तो जा रहे, 7 दिन में लौट कर आएगा, इसलिए मुझे कोई शक नहीं। चीजें इतनी आसान नहीं होती है जितना हम उसको समझते हैं। आप बता रहे तुम्हारे जोश में चले तो गए। कैसा लग रहा है आपको मिट्टी का स्वाद? Don't get okay. चलो चल रही। बहुत ही बनना है, आसान नहीं है किसी का। देखो मुश्किलें आएंगी, ऐसी मुश्किलें तो शायद से seeing all this, many of us quit without thinking about our promises, our dreams, not even as family. कई बार हम क्विट कर देते हैं बिना अपने परिवार के बारे में सोचे हुए, बिना अपने सपनों के बारे में सोचे हुए। जैसे नो people call us a loser, a loser. उसके पिता कोई आपका साथ नहीं देता है, हर कोई आप दिस टाइम दे फाइट फियर्स, लेकिन इस बार वो निडर होकर लड़ते हैं। इस बार उनकी लाइफ में सब एक ही टारगेट होता है, अचीव करना। एंड दे विन, और वो जीतते भी। लाइफ इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। जिंदगी एक शुरुआत है, ना कि मुकाम। टुवर्ड्स ए न्यू बिगिनिंग। विक्ट्री, जीत। A successful person always has a new target. लेकिन कामयाब पर्सन के पास हमेशा एक नया मुकाम होता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी वो अपना लक्ष्य बनाता है।
They try and they succeed. कोशिश करते हैं तब होते हैं। क्या होता है उसे? नीचे रखने से चक्कर आते हैं। Keep running till you achieve what you wanted. बहुत दूर है लेकिन तब तक आप जब तक चीजों को पा ना ले लगे रहिए। Fighters never lose and losers never fight. जीतने वाले कभी भी हारते नहीं और जो हारते वो कभी जीत नहीं सकते। Victory forever. ऊंचाइयां छूना मुश्किल है, पर्वत पे जाना मुश्किल है, चीजों को पाना मुश्किल है, अपने सपनों को अंजाम तक पहुंचाना मुश्किल है, बट द बेस्ट व्यू इज फ्रॉम द टॉप। लेकिन जिंदगी का अच्छा नजारा ऊंचाइयों से ही आता है। यही फीलिंग आपके पेरेंट्स को आती है, एवरीवन प्राउड ऑफ यू जब आप कुछ अचीव करते हो। आपके फादर हॉबी को विनिंग बनाते हैं। और 48 घंटे की दूरी है बाकी। But themselves, but they are free. चीजें अपने आप होती नहीं है लेकिन उन्हें करा जाता है। जय हिंद। And he got a second chance और उसे दूसरा मौका मिला। Maybe you don't get, हो सकता है आपको ना मिले। So convert your first chance, तो इसलिए अपने पहले चांस को बेस्ट चांस में बदलें। हो सकता है बहुत से ऐसे हो जिनके लास्ट चांस हो, because क्योंकि sometimes winning is everything, जीतना ही सब कुछ होता है। Live your dreams, अपने सपनों को जिए। Do something today that others won't do. कुछ ऐसा करिए जो दूसरे ना कर पाए। And live tomorrow that way others can't live. और कल को इस तरीके से जिए। Good morning. दिल्ली में जब एक बड़ी संस्थान है वहां जब मैं पढ़ाया तो वहां 300 तो क्या होता था कि एज अ टीचर हम अपने स्टूडेंट्स को सारी चीज बताते थे, लेकिन जिस दिन मैंने सिलेक्शन पाया यही सारी फीलिंग्स मैंने फील करी। जब मेरे स्टूडेंट सिलेक्शन पाते थे वो फीलिंग मैं नहीं बता सकता। आपने देखा ना जब उसने झंडे को ऊपर गाड़ा एक प्राउड हुआ, जब टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप उठाया एक प्राउड हुआ। उसी तरीके से आप अपने पेरेंट्स को कब प्राउड कराएंगे? जब आप वो चीज पाएंगे जिनके लिए दिन रात वो समय देते हैं। क्योंकि हर पेरेंट्स के लिए इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती जो उनका अपना बच्चा कुछ करता है। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी आपको तब नजर आती है जब आप कभी कामयाब हो। एक बार गौर से उनकी नजरों में देखें तो आपको पता चलेगा जिंदगी की सारी खुशियां वही हैं और कहीं नहीं। और लेके आइए, लाइफ में जुनून लेके आइए, ये नहीं सो के उठे दिनचर्या ऐसी गई फिर सो गए, फिर तो जानवर इंसान में कुछ अंतर नहीं है। हमारे सामने ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिन्होंने प्रूव किया है कि लाइफ में अगर कुछ करने का जज्बा हो, चाहत हो तो आप कर सकते हैं। इस अपने लेक्चर के बाद मैं एक छोटी सी वीडियो आपको और दिखाने वाला हूं कि कैसे एक मजदूर का बेटा, एक रिक्शे वाले का बेटा जिसके पास संसाधन नहीं है, जिसके पास 3 वक्त की रोटी नहीं है खाने के लिए, वो आईएएस बन जाता है। ये स्टोरी नहीं है, ये किताबों में पढ़ने वाली चीज नहीं है, ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। ये हम में से बीच में से एक है क्योंकि उसका जुनून था मुझे बनना। आपने सुना होगा एक व्यक्ति ने सोच लिया कि मैं एक दिन उस पोस्ट पे जाऊंगा जहां मेरे पिता को कोई दूर से उठ नहीं कर सकता।
और इसी बात ने उसको इतना जज्बा उसको पैदा कर दिया कि उसने आईएएस बन के दिखाई। ये स्टोरी नहीं है, ये किताबी बातें नहीं है, बहुत सारे सारी तो किताबी बातें, ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप चाहो और ना पा सको। बस अगर जरूरत है तो हमें अपने अंदर विनिंग क्वालिटीज लेके आनी है, हमें वो सारी चीज देखनी है, आखिर वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से हम लैग कर रहे हैं। आप जब आप किसी ऑफिसर से मिलते हो, आपका पहला क्वेश्चन ये होता है, सर प्लीज अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, मुझे बताइए सर कैसे करा, किस तरीके से करा, सर मैं इस प्रकार से करता हूँ, कहाँ मैं फॉल्ट कर रहा हूँ, क्या मैं डेली 8 घंटे पढ़ के कर सकता हूँ, क्या मैं डेली 6 घंटे पढ़ के कर सकता हूँ। तमाम क्वेश्चन आप पूछते हैं, क्वेश्चन आपके खत्म नहीं होते। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप चीजें पूछ रहे हैं और कोई आपको बता रहा है तो आप कितना इंप्लीमेंट कर रहे हैं। वो सबकी लाइफ में वो पल आए जब आप कहें कि सर आपने जो बोला था उस हर एक बात में इतनी सच्चाई है कि वो मैंने महसूस किया। तो अब बात करते हैं कि आखिर विनर्स ऐसा क्या करते हैं, आखिर कैसे वो लोग सिलेक्शन, आखिर क्यों ये होता है कि कुछ तो 4 महीने में सिलेक्शन ले जाते हैं, कुछ को साल भर लगता है, कुछ को 2 साल लगता है, तो किसी का हो ही नहीं पाता है। ऐसा क्यों होता है कि जो सिर्फ बीए है, बीकॉम है, उसका तो 6 महीने में सिलेक्शन हो गया, जो बीटेक है उसका साल भर हो गया, सिलेक्शन नहीं हुआ। ये नहीं है कि आप बीटेक हैं या फिर आप बहुत ज्यादा आपकी डिग्री है तो आपका सिलेक्शन होगा। कंपटीशन में इससे मैटर नहीं करता है, कंपटीशन में इससे मैटर करता है कि जो कंपटीशन का आप पेपर देने जा रहे हैं उसमें आपने कितना अच्छा स्कोर किया। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो मैं इंटरव्यू में अच्छा नहीं कर पाऊंगा, या फिर मेरे ग्रेजुएशन में मार्क्स कम है तो मैं पीओ नहीं बन पाऊंगा या ऑफिसर नहीं बन पाऊंगा, नो। तो वही सारी चीज मैं आपसे डिस्कस करता हूं। नेक्स्ट करिए, सीक्रेट ऑफ विनर्स। यहां जो मेरा मेन पूरा जो लेक्चर है वो ये है, आखिर विनर्स यानी कि आपके वो फ्रेंड्स जिन्होंने सिलेक्शन निकाला, आपके रिलेटिव्स जो आज आपके लिए एग्जांपल हैं। सबके फैमिली में कोई ना कोई ऐसा होता है जो आपके पेरेंट्स उदाहरण देते हैं कि भाई देखिए वो फलाने का डॉक्टर बन गया या आपके ताऊ का बेटा ऐसे। तो आखिर उन लोगों ने क्या सी चीज करी थी जो हम भी कर सकते हैं और हम भी उस श्रेणी में आ सकते हैं। कोशिश करिए आने वाले समय में लोग आपका एग्जाम करें। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि परिवार में जब मेरा उदाहरण दिया जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट भी उस मुकाम तक जाएं जो सारी चीज मैंने फील करी। मेरे स्टूडेंट भी, अब तक मुझसे मेरे स्टूडेंट अपनी फीलिंग शेयर करते थे, मैंने भी महसूस किया। तो मैंने सोचा कि भाई बैंक की तो दिनचर्या ऐसी है कि टाइम नहीं मिलने वाला, कुछ अलग किया जाए, कुछ आपके लिए करा जाए। और बहुत सारी चीजें चल भी रही हैं। बहुत जल्दी हो सकता है आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए कि हम जितने भी जो अलग अलग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन में हैं, उन सबके वीडियो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे या फिर आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाए। बहुत जल्दी हम इस पर वर्कआउट कर रहे हैं, इट मे बी कि ऐसा आप एक्सेस कर सके और आप बेनिफिट ले सके। हम लोगों से, हमारे एक्सपीरियंस से अच्छा लगेगा हमको। भाई कल को कोई स्टूडेंट आता है कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, इससे बड़ी खुशी एक टीचर के लिए। एज यूजुअल पिछले 3 साल से कंपटीशन की लाइन में हूँ, टीचिंग रीजनिंग मेरा सब्जेक्ट है। तो मैं अपनी हर पहली क्लास की शुरुआत इस लाइन से करता था, विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। शिव खेड़ा आप जानते होंगे, बहुत अच्छे राइटर है, मोटिवेशनल राइटर। उनकी जो किताब है यू कैन विन जीत आपकी, उसमें से ये ली गई लाइन है कि जीतने वाले कुछ अलग नहीं करते हैं बल्कि उनके काम करने का तरीका। हो सकता है आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 4 घंटे पढ़ता था, हो सकता है कि वो बहुत दूर से, वो बहुत पास से आता था, आप 70 किलोमीटर। इससे मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है आपका जो तरीका है, आप जिस तरीके से कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, वो तरीका कैसा है। तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान कर लीजिए, ये बात अपने माइंड में डाल लीजिए कि कुछ अगर आपको करना है तो आपको थोड़ा तरीका बदलना पड़ेगा। तरीका क्या? एक बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं। एसबीआई पीओ का पेपर देने गए ऑनलाइन, आपने देखा मैथ्स तो ऐसी है कि अगर उसका बीआई में से एक क्वेश्चन करो तो 5 की कैलकुलेशन के बराबर वो एक क्वेश्चन है। कौन कह रहा है आपसे कि 50 क्वेश्चन करिए? मैंने नहीं सुना कि किसी के 50 में से 50 मार्क्स आए हो, 45 आए हो, 40 भी मैंने नहीं सुना। उनको पता है कि इतने आने ही नहीं है, वो तो ये देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें पता है ये क्वेश्चन पहले किया जाए। तो आप अगर कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन की इतनी जानकारी होनी चाहिए कि अगर आप पजल देखो या सेटिंग अरेंजमेंट देखो या डीआई देखो, देखते ही समझ जाओ इसका लेवल क्या है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 है तो ट्राई करिए, लेवल 3 है बाद में करते हैं, पहले खुद को बचा ले। कट ऑफ गई थी जनरल की 14, जो पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा है, क्या वो 14 मार्क्स भी नहीं ला सकता? अगर मैं पेपर करने को दे दूं
और मैं कहूँ सिर्फ आपको 15 मार्क्स लाने हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूँ आधे घंटे में वो इतने क्वेश्चन कर लेगा कि उसको 15-20 मार्क्स आ जाए। तो ऐसा एग्जाम में क्यों नहीं होता? क्योंकि हमको तो बस पूरा करना है, हमें नहीं पता कौन सा क्वेश्चन पहले करना चाहूँ कि कंपटीशन जो क्रैक करते हैं वो कुछ अलग नहीं करते हैं, उनका तरीका अलग होता है। इफ यू रियली वांट टू सक्सेस, अचीव सक्सेस, अगर आप वाकई में सक्सेस पाना चाहते हैं, उसके लिए बेकरार हैं, बेताब हैं, तो आज से ही आप ये सोचें कि जो भी आप कर रहे हैं, जरूरी नहीं है आपको आज गॉड गिफ्ट था, ये सारी चीजें थी, जुनून था कुछ पाने का। और इस जुनून ने क्या से क्या कर देता, मैं अभी आपको आपके संग एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा जो मेरी लाइफ में मेरे लिए इंस्पिरेशन रही, मेरे स्टूडेंट की स्टोरी है। और मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी डेडिकेशन से औरों के लिए एग्जाम करें। तो जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं, बैंक में जाना है तो जाना है। जब मैं आगरा में पढ़ाता था, सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक मेरे बैच सोचिए, लेकिन कुछ पाना है तो पाना है, बाई हुक और बाई क्रुक। और दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो आपसे बड़ी, आप सबसे बड़ी, उसके बाद ऊपर वाला है। और ऊपर वाला भी तब मदद करता है जब आप पूरी लगन से, पूरी डेडिकेशन से चीजों की तरफ लगता है। वो बहुत अच्छा डायलॉग है उसमें, ओम शांति ओम में। सबसे पहली चीज मैं बात करता हूँ एटीट्यूड। स्टार्टिंग होती है हमारी एटीट्यूड से, क्योंकि हमारा नजरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब पहली क्लास में 100 स्टूडेंट बैठे होते हैं और ये सारी चीज सबका है कि वो इंटरेस्ट लेते हैं, समझते हैं, लेकिन क्लास के बाद ये कहने की बात है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। किसका लॉस कर रहे हैं? क्या उन्होंने अपने फ्रेंड्स का लॉस किया, या उस टीचर का लॉस किया, या उस बंदे का लॉस किया जिसने उन्हें कुछ चीजें बताई किया? कुछ ऐसे होते हैं जो चीजों को सुनते हैं, समझते हैं और उसकी बारीकियों को नोट करते हैं। हर छोटी छोटी चीज से 2 साल 3 साल वो बेनिफिट उठाते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो 3 महीने में सिंपल कार्ड से ही बैंक में पहुंच जाते हैं। तो ग्रीन कार्ड को अपनी लाइफ के लिए यूज मत करिए, इस तरीके से करिए वो सिंपल ही रहे, वो ग्रीन की फैसिलिटी ही ना दे पाए। तो एटीट्यूड। और आप एक चीज देखिए, नंबर का बड़ा अच्छा खेल है, आप सबको जोड़िए, सारे वर्ड्स को जोड़िए, सारे वर्ड्स के अल्फाबेट्स को जोड़ोगे तो कोई भी 100% नहीं होता है, लेकिन एटीट्यूड एक ऐसी चीज है कि अगर आप इसके अल्फाबेट्स को जोड़ोगे तो ये 100% होता है। तो पहली चीज है अपना एटीट्यूड पॉजिटिव लेके आओ। बहुत से लोग आपको रोकेंगे, कहेंगे अरे यार क्या तुम इतना सारा, इतना लाखों कैंडिडेट है, कहाँ चक्कर में पड़े। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने अब तक सिलेक्शन निकाला, या वो सारे लोग जिनसे मैंने इंस्पिरेशन ली, या मैं अपनी बात करूं, तो सबसे पहली चीज आती है एटीट्यूड। मैंने अपनी लाइफ में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसका एटीट्यूड नेगेटिव था और उसने बहुत अच्छा किया, कोई नहीं। स्टार्टिंग एटीट्यूड, बस यहां से स्टार्टिंग होती है। मैं कर सकता हूं, आप कर जाएंगे, और अगर आपने कहा मैं नहीं कर सकता तो यकीन मानिए आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट, योर एटीट्यूड इज द व्हाट व्हिच मेक्स यू 100%। आपका नजरिया एक ऐसी चीज है जो आपको 100% बनाता है। टाइप्स ऑफ एटीट्यूड, अब एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पहले मैं पॉजिटिव बताता, पर यहां मैंने नेगेटिव रखा है। नेगेटिव एटीट्यूड, आई कांट, व्हाई, नो, नेवर, इनसे बचिए, क्योंकि आप खुद का नुकसान करेंगे, किसी और का नुकसान नहीं करेंगे। तो नेगेटिव एटीट्यूड जो हर काम को करने से रोकता है, वही। नेक्स्ट, जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, एलिमिनेट द नेगेटिव्स। अगर मैं इस पूरे वर्ड की बात करूं, इम्पॉसिबल या फिर अनअटेनेबल या अनसक्सेसफुल, तो ये हटा दीजिए अपनी लाइफ की डिक्शनरी से। आइए पॉजिटिव रहोगे तो कुछ चला थोड़ा जाएगा, कुछ आ ही जाएगा। कौन आपसे क्या ले जाएगा? अरे अगर आप यहाँ आए, आपने चीजों को सुना, समझा, अपनी लाइफ में उतारा, तो क्या कुछ आप पास से गया? आया। तो एटीट्यूड इतना जबरदस्त रखिए, और फिर आप, मैं गारंटी से लेके दे रहा हूं। और यहाँ ये बात, एक व्यक्ति जो 26 साल की उम्र में, उस व्यक्ति ने व्यापार स्टार्ट किया, 24 साल की उम्र में व्यापार स्टार्ट किया, वो व्यापार में नाकामयाब हो गया। 26 साल की उम्र में उसने चुनाव लड़ा, वो चुनाव में हार गया। 28 साल की उम्र में उसकी वाइफ की डेथ हो गई। 32 साल की उम्र में, 42 साल की उम्र में वो उपराष्ट्रपति बनने से रह गया। 47 साल की उम्र में वो कांग्रेस का चुनाव हार गया।
और 52 साल की उम्र में वो अमेरिका का राष्ट्रपति बना, दैट इज अब्राहम लिंकन। अब आप बताइए, जो अगर वो क्विट कर देता तो क्या आज वो इतना बड़ा सेलिब्रिटी, इतने बड़े सेलिब्रिटी होते? क्या आज हम उनकी बात का डिस्कस कर रहे होते? ये लोग किताबी नहीं है, ये आप और हम में से है। अंतर आया तो उनके एटीट्यूड से। तो ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आपको कहां से कहां ले आता है। इसी तरीके से आप एडिसन के बारे में जानते हो, टीचर ने ये कह के निकाल दिया था कि आपका टॉमी मंदबुद्धि है, इसका कुछ नहीं हो सकता। नोट लिखा, उसके जेब में डाला और उसके पास पहुंचा दिया। उसको थोड़ा कम सुनाई देता था एडिसन को। तो जब वो गए तो उनकी मदर ने देखा तो उन्होंने रिप्लाई किया, मेरा टॉमी इतना भी मंदबुद्धि नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकता। और 6ठी क्लास तक वो स्कूल में पढ़े और उसके बाद उनकी घर की शिक्षा रही और आज हम सब जानते। तो ये सब किताबी नहीं है। अगर ये लोग कर सकते, सवाल आता है नेगेटिव एटीट्यूड। अब उसका भी चमत्कार देखिए, जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड वर्क करता है वैसे नेगेटिव भी करता है। एक बार बहुत दुखी, वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास गए। उन्होंने कहा, सर हमारे गांव के लोगों में इस प्रकार की बहुत बुरी आदत है, हम चाहते हैं इनको मैसेजिंग दी जाए कि वाइन जो है, शराब जो है, वो बहुत हानिकारक है स्वास्थ्य के। डॉक्टर वो तैर के आने लगा, सभी गांव वाले एक्साइटेड, ताली बजाने लगे, खुश हो गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको उस लिकर वाले ग्लास में डाला। जब उसको उसमें डाला तो कई टुकड़े टुकड़े हो गया। इसमें सारे गांव वाले एकदम से तो डॉक्टर साहब बड़े एक्साइटेड और पूछा उन्होंने, अरे कुछ समझ में आया? तो एक गांव वाला हाथ खड़ा करके बोलता, साहब समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। सर पे हाथ रख के बैठे। आपने देखा कि जो नेगेटिव एटीट्यूड है वो भी काम करता है। वो हर पॉजिटिव में नेगेटिव निकाल लेगा, अपने मतलब भर की चीज निकाल लेगा। तो क्या होगा उसको? इसलिए मेरा बहुत ज्यादा जोर है एटीट्यूड पे। एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं हो सकता है, होगा और होता है। नो नहीं, अपनी लाइफ से। तो अब जैसे कि मैंने पूछा, मैंने बताया कि विनर्स जो हैं वो कुछ अलग करते हैं। अब एक छोटा सवाल, सर क्या अलग कर चले? मेरे स्टूडेंट हैं बरेली में, मोस्टली दिल्ली में। तो मैंने उन सारे स्टूडेंट में वो कुछ कॉमन बातें देखी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और वो सारी चीजें अगर आपके अंदर भी आ गई तो हो सकता है बहुत कम समय में आप भी उसमें से एक। तो वो जो 5D है, नेक्स्ट करिए सर। मुझे पानी लेने आता है या डेमो के लिए आता है या तो कहीं ना कहीं डिजायर है चीजों को पाने का। आप सब यहाँ आए, बिना डिजायर के तो कोई नहीं आएगा। भाई डिजायर है तभी यहाँ आए। तो अब तक ऐसे होता है। तो डिजायर के संग जो दूसरा D है, दैट इज डेडिकेशन। डेडिकेशन। आप सब मेरी बात सुन रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। वैसे तो मैं चाहता हूं कि 100% को बेनिफिट मिले, लेकिन जो मैं एक्सपीरियंस रहा है कि 50% तो बहुत कुछ उससे कर जाएंगे, लेकिन कुछ जो होंगे वो कुछ दिन तक रहेंगे, बाद में सारी चीजें नॉर्मल। क्यों? जिनका डेडिकेशन स्ट्रांग है उनका डिजायर बना रहेगा तब तक जब तक वो अचीव ना कर ले। जिनका डेडिकेशन वीक है, उससे एग्जाम्पल है, लेकिन अभी हाल ही में खेल रहे हैं इसलिए मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि जब ये क्रिकेट में स्टार्टिंग यानी कि जब बड़े लेवल पे जाने के लिए प्रयास कर रहे थे, उस समय इनकी मदर की डेथ बहुत एकदम से सारी चीजें बिखर गई। और फादर जो थे वो मॉल में ऐसा कहते हैं क्रिकेट में पैसे वाले जाते हैं या फिर ऐसी बहुत सी चीजें, कोई भी आप। पिता गार्ड की ड्यूटी कर रहे थे, माँ गुजर गई थी, फिर भी इस बंदे के मानता हूं उस चीज को, लेकिन सवाल आता है डेडिकेशन का। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ एटीट्यूड नहीं पड़ती है, उसी तरह से खुद की बैटरी रिचार्ज करनी पड़ती है। मैं अपनी बैटरी चार्ज कैसे करता हूँ? किताबें पढ़ पढ़ती हूँ। फिर मैंने एग्जांपल लिया एडिसन जी का और अमिताभ बच्चन का, शाहरुख खान का। ये सब सेलिब्रिटी क्यों है? क्योंकि इन्होंने वो कराया जो आम इंसान नहीं कर सकता। ये इस तरीके से आपको भी कुछ ना कुछ ऐसे करते रहना है जो आपकी लाइफ में पैशन को बनाए रखे। विदाउट पैशन लाइफ कुछ नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि वो जो ऑफिस बॉय है हमने कहीं नहीं दिखती है? तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप किसी आर्मी के ऑफिसर से मिलिए, एक अलग ही रॉयलनेस, एक अलग ही पॉजिटिवनेस आपको आएगी। उनको ट्रेनिंग में सबसे बड़ा पार्ट डिसिप्लिन का सिखाएगा। मेरे फादर आर्मी से रिटायर्ड हैं, मैंने बहुत सीखा और यही मैं चाहता हूँ मैं अपने, और मुझे खुशी होती है कि मेरे स्टूडेंट डिसिप्लिन होते हैं और प्राउडली मैं कह सकता हूँ। एक दिन 8 बजे का लेक्चर था, टीचर कंप्यूटर फैकल्टी आने वाले थे, लेट हो गए थे, 8:30 तक फैकल्टी नहीं था, क्लास बंद थी, बाहर कुछ पता नहीं चल रहा। जब काउंसलर आई, पूरी फैकल्टी का है
फैकल्टी नहीं थी, लेट हो गई थी, स्टूडेंट्स हमने डिस्कस कर रहे थे क्या कितना अच्छा लगा मेरे डिसिप्लिन तो देनी है। 2 घंटे मैथ्स करनी है या 1 घंटे मैथ्स करनी, ज्यादा मत पढ़िए। बैंक का सिलेक्शन निकालने के लिए 5-6 घंटे नहीं पढ़ना, इतने में तो 6 घंटे डेली पढ़ोगे तो पीसीएस निकाल लोगे, 4 घंटे डेली पढ़ोगे एसएससी निकाल लोगे। ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं निकलता है, रेगुलरिटी बनाए रखिए। एक कोचिंग के अलावा या फिर आप अगर अपना पर्सनल भी आप पढ़ रहे हैं आपको लगता है तो रेगुलरिटी बनाएं। 1 घंटे पढ़ ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन लॉन्ग आवर्स पढ़ने से। तो इसीलिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने सिलेक्शन निकाला उसका एक पार्ट लीजिए। नेक्स्ट, डेस्टिनी डिपेंड्स ऑन आवर डिसीजन। ये बहुत अच्छी लाइन है। हमारा जो सौभाग्य, हमारा भाग्य जो होता है या हमारी जो अचीवमेंट्स या डेस्टिनी जो है वो डिपेंड करता है हमारे निर्णय। एसएससी में बैंक का ऑफिसर है या आपने बीटेक करा, एमटेक करा, तो आप ये सोचते ना अगर मैं 1 साल पहले डिसीजन नहीं लेता तो आज मैं यहाँ नहीं। आप बीटेक हैं, आपने अच्छे कॉलेज से बीटेक करा, सोचिए अगर 3 साल पहले अगर आप वो डिसीजन नहीं लेते। बात करें जब आप सब जानते हैं कमिश्नर क्या पूरा देश जानता था इन्हें? इनका ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग, मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो शायद से 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं। शाहरुख खान की बात करते हैं, मोस्टली लोगों के फेवरेट रहते हैं। वो दिल्ली में बहुत निम्न स्तर पे थे, लेकिन एक पैशन था, कुछ ऐसा मेहनत करी थी। कभी सेलिब्रिटी की लाइफ में झांक के देखिए, कभी उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ के देखिए, आप एक दिन नहीं फॉलो कर पाएंगे, इसीलिए वो सेलिब्रिटी है। आप थोड़ा सा भी फॉलो कर गए ना तो आप वो अचीव कर सकते हैं जो आपको शायद से नहीं। आप यहाँ बैठे हैं, 2 साल बाद हो सकता है आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन के बैठे हो, सेल टैक्स ऑफिसर बन के बैठे हो, होता था ऑफिसर बना बैठा। हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है। मोदी जी की बात करते हैं, सब जानते हैं, ट्रेन में चाय बेचा करते थे। अगर बात करिए, अगर मैं एग्जांपल नहीं ले सकता, सबसे बड़ा एग्जांपल यही है, अगर वो वहां तक पहुंच सकते हैं, हम और आप तो कुछ नहीं है, ऊपर आप पूरी तरीके से सक्षम है। बहुत बड़ी चीज है कि अभी उनको देखिए जिनके पास हाथ पैर नहीं है और फिर भी वो बड़ी बड़ी मिसाल पैदा कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज तो गॉड गिफ्ट की यही है कि आपके पास वो सारी रिसोर्सेज हैं। उनको देखिए जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, सिर्फ ये करिए मुझे क्या करना। नेक्स्ट, अब ये सारी चीजें डिजायर है, बट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन, क्योंकि सही दिशा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। शायद से मैं जो आपके सामने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मेहनत वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मेहनत नहीं, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। उसके अलावा आपको स्मार्टनेस दिखानी है, आप बीट कर दो, इसलिए डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अब ये जो आप देख रहे हैं लाइन, if God creates desire in our heart, then it will also provide the way to fulfill it. ये बात मैंने अपने स्टूडेंट से कही थी नॉर्मली, और मैंने किसी बुक से पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसको मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। और क्या था कि जिस स्टूडेंट का मैं भी आपसे डिस्कस करूंगा, उससे मैंने ये लाइन बोली, उसकी लाइफ में क्या चेंजेस हुआ कि मैं हर क्लास में उसके बारे में डिस्कस करूँ। और मुझे उम्मीद है यहाँ कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनके बारे में मैं आगे क्लास में शेयर करूँ। कल मुझे इस स्टूडेंट ने बोला, ये बहुत पुराने स्टूडेंट थे, कि सर मैं पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बीच में मेरे दादाजी की शायद से एक्सपायर हो गए थे, तो सर एडमिट है, मेरी तैयारी छूट गई 7 महीने 8 महीने मैं नहीं कर पाया। और सर अब मैं इतना परेशान हो गया, उतना दुखी हो गया कि मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा, मैं वो करूंगा, मैं अरेंज करूंगा, लेकिन मैं घर नहीं आऊंगा। इसने जब ये बात बोली मुझे एकदम से सीन आया जो उस स्टूडेंट ने बोला, और मैंने उसी समय कह दिया कि आप जाओगे, जरूर जाओगे, और उस पैशन के संग जाओगे कि आपके पेरेंट्स आपको देखिए करते हैं। मैं अभी उस स्टूडेंट का थोड़ा सा आपसे शेयर करता हूँ, जिसको मैंने लाइन बोली और ये सारी चीज़, जो बदायूं से बिलोंग करता था, उस समय मैं बरेली ब्रांच में बाद में आया था। तो क्या था, वो स्टूडेंट बहुत अच्छा था पढ़ाई में, हाई स्कूल यूपी बोर्ड बेटे का ड्रीम था आगे बढ़ने का। सबका ड्रीम होता है भाई अपने फ्रेंड्स के संग बड़े बड़े शहरों में जाएं, अच्छी तालीम, अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा हासिल करें, उसका भी यही सपना था। तो उसने अपने पेरेंट्स से, अपने पापा से कहा कि कर सकते, मुझे बीटेक एमटेक नहीं करा सकते, मुझे कोचिंग करा दीजिए।
बरेली में थी उस समय, तो बोले मुझे आप बैंक की कोचिंग करा दीजिए, और मैं बस वहाँ से मैं गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता हूँ, ऑफिसर बनना चाहता हूँ, मेरे अंदर ही है। उसके पिता ने बोला ठीक है। अब उसके पिता को अपनी बेटी की शादी करानी थी, तो ऑलरेडी वो अपनी जमीन गिरवी रख चुके थे, बेटी की शादी की सारी तैयारी होने वाली थी। तो जो कि जब ये व्यक्ति मेरे पिता से माफी मांगे, कहते हैं ना इंसान अगर किसी चीज को ठान ले तो करके दिखा, और वो सत्य में जैसे मुझे बहुत अच्छी बात लगी थी, जब तक दिल पे नहीं लगेगी तब तक बात नहीं करूँगी। बस उस दिन मुझे कुछ ऐसा हुआ कि उसने कहा कि मैं जा रही हूँ, उसका रिटर्न नहीं पाया। वो ले गया फैकल्टी रूम में ले गया, पहले मैंने उसको डांटते हुए बोला, आपके पिता ने आप पे विश्वास करके आपको इतनी दूर इसलिए नहीं भेजा था कि आप फ्रस्ट्रेट होकर आत्महत्या कर लोगे, तो सारी जिंदगी आपके पिता को उस लानत के संग झेलना पड़ेगा कि यही अपने बच्चे का कातिल है। आपको पता है दुनिया क्या कहेगी? नहीं मानेंगे। मैंने 10 एसटी उठा के देखी, और 10 एसटी में उसके मैथ्स में जो मार्क्स रहते थे 50 में से 45, 46, 47, 45, 46, 47, रीजनिंग में जो, क्योंकि ये हमारे माइंड में रीड ओनली मेमोरी में फीड है। और मैं आपको ऐसे बंदे दिखा दूंगा जो इंग्लिश के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं यूपी बोर्ड से। आपके को फिर मैंने ट्रिक्स बताई, मैंने सब बताया कैसे करना है। फैकल्टी को बुलाया, मैंने कहा सर मेरा आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट है इस बच्चे पे आप ध्यान दीजिए। और उसके बाद मैंने उसकी कॉपी पे लाइन लिखी, इफ गॉड क्रिएट्स डिजायर इन अवर हार्ट, अगर ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने, भाई गुरु ने हमारे मन में कोई सपना पैदा किया है, कोई इच्छा उत्पन्न करी है, आपके पास रास्ता नहीं है, उसको खोजो। बहुत अच्छा लगा कि उसके बाद मैं देखता था सुबह 8 बजे जब मैं ब्रांच में जाता था वो बच्चा पढ़ रहा होता था, मैं शाम को जब जाता था तो वो पढ़ रहा होता था, 4 लोग ग्रुप में पढ़ रहे होते तो पूछता था कि ये बता दीजिए। टीचर का वो 1-1.5 घंटे वेट करता था, अगर टीचर लंच कर रहा होता था या टीचर ने कहा बाद में बता देंगे, टीचर बैठा हुआ है, टीचर 1 घंटे सो रहा है, बेचारा वेट कर रहा है, बाद में टीचर आएगा तो भी बैठा है, चलो यार बता ही देंगे। उसके डेडिकेशन में मजबूर चाहता हूँ, मैं ऐसे परिवेश से हूँ, ऐसे माहौल से हूँ जहाँ इंग्लिश इतनी नहीं रही, मैं इंटरव्यू के हिंदी में देना चाहता हूँ, मौका मिलेगा। यही उसने करा, बोले ठीक है आप हिंदी में दीजिए। उसने हिंदी में इंटरव्यू दिया, एंड फाइनली वो दिन मुझे आज भी याद है जब वो मिठाई लेकर के, और जब मैं गांव में गया तो सर जो मैंने देखा वो मेरी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि वो व्यक्ति जिसने ये बात कही थी मेरे पिता को, व्यक्ति फूलों की माला लेकर के आता है, मेरे गले में फूलों की माला डालता और हाथ जोड़ के कहता है कि बेटा उम्र में तो मैं तुझसे बड़ा था पर ज्ञान में मैं तेरे फादर से भी छोटा था। मैं भूल गया था कि कमल का फूल कीचड़ में ही खिलता है, मैं भूल गया था कि हीरा कोयले से ही निकलता है। तो एकदम से वो हाथ जोड़, इस एप्लीकेशन का लैपटॉप के लिए आपके लिए वो वेबसाइट है ही, लेकिन अगर आपके पास वो ओएस आजकल विंडोज आती हैं तो आप हार्डवेयर पूरा पॉकेट में रखिए, जब चाहे पढ़िए और फ्री रहिए। नेक्स्ट, ये थी हमारी वेबसाइट्स हैं। बैंकर सेटअप के अलावा ये 2 वेबसाइट के बारे में पता था आपको? यस सर। के बारे में पता था? यस सर। एक सीटेट अड्डा भी है, हाँ ये सीटेट अड्डा भी है, एक अचीवर्स अड्डा भी है हमारी अचीवर्स। और इसके अलावा नेक्स्ट हमारे बारे में पता है आपको? ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं अपना, हम लोग क्या है करियर पावर के बारे में। हम लोग एक नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो जो 2010 से सेवा में है आप लोगों की। किस लिए? हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं बैंक और एसएससी के लिए। अभी बैंकर्स अड्डा के बाद तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग यहाँ क्यों हैं? सुबह सुबह घर पे भी बैठ सकते थे, कहीं और भी जा सकते थे, दोस्त के साथ कहीं घूमने जा सकते थे, अपने घर पे पढ़ाई कर सकते हैं। हम यहाँ क्यों हैं? हम यहाँ किस लिए हैं आपको बता दूँ। वो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये सेमिनार मोस्टली उन लोगों के लिए है जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर अपना कदम रखने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ठीक, किस तरह से? नेक्स्ट प्लीज। ये लाइन जानी पहचानी सी तो होगी, कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। 3 इडियट्स, थैंक्स टू 3 इडियट्स। ओके, हम सबकी लाइफ में ऐसा होता है जब हम ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं और हम अपना लास्ट किया, अब क्या करेंगे हम आगे जब एग्जाम निकल जाएगा, अब क्या करेंगे जब हम पास हो जाएंगे, अब क्या करेंगे जब हमारा दोस्त कहीं और चला जाएगा, अब क्या करेंगे जब हमारे ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाएगी। तो ये अब क्या वाला कंफ्यूजन और अब क्या वाला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में अराइज होता है, उसके लिए बहुत हद तक हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, उस गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए और आपको एक सही दिशा देने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। ठीक, कोचिंग का काम यही होता है कि आपको
गाइडेंस प्रोवाइड करें, प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करें, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है। आप मेरे को एक सब लोग आगरा से हैं, ठीक है, भगवान टॉकीज हमने देखा है, सबने देखा होगा। अगर मैं कहूँ किसी भी स्टूडेंट से, आपका नाम क्या है? सृजन से कहूँ कि मिस्टर सृजन आपको दिल्ली जाना है, ठीक है, खाता पढ़ना चाहिए और उससे आगे जो भी चीज़ें आती है पलवल वगैरह, पलवल कोसी, वो पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये कहूँ आपसे, सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन दे दूँ कि आपको दिल्ली जाना है और भगवान टॉकीज पे आप खड़े हो, लेकिन आप चल रहे हो, पूरी मेहनत कर रहे हो, दिन रात लगे हुए हो, लेकिन कानपुर की साइड चल रहे हो, तो क्या दिल्ली पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। तो आप सबको एक दिशा देने के लिए, आपको सही रास्ते पे, कि आप सब जानते हो आपको एग्जाम क्रैक करना है, आप सब जानते हो कि पढ़ाई से एग्जाम क्रैक होगा, लेकिन किस तरह से क्रैक होगा मेहनत सभी करना जानते हैं। सबको बताया हाँ मैथ्स पढ़ लूँ, इंग्लिश पढ़ लूँ, रीजनिंग पढ़ लूँ, जीए पढ़ लूँ, मेरा एग्जाम क्रैक हो जाता है। क्या होता है इससे? नहीं होता ना, जब तक हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिले। कोचिंग का काम ये होता है कि आपको प्रॉपर गाइड करे, ठीक है। जब आप प्रॉपर गाइडेड फील करते हैं तो आप पूरी भीड़ से अलग हो जाते हैं। आप ट्रेन चल रहा है, जिम्बाब्वे से मैच है, जाओ बैटिंग आप कर लो, क्या मैं कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। अगर मेरे को 3-4 साल की ट्रेनिंग मिली होती और मेरा टैलेंट होता वो क्रिकेट वाला, पैशन होता वो वाला, तो शायद मैं कर लेता, लेकिन उसके लिए भी मुझे प्रैक्टिस चाहिए होती, मुझे उसके लिए भी कोचिंग चाहिए होती है। बॉलिंग के लिए अलग कोच होता है, बैटिंग के लिए अलग कोच होता है, फिटनेस। तो इसी तरह एग्जाम के लिए भी, रीजनिंग के लिए कोई अलग मेंटर रहते हैं, मैथ्स के लिए अलग मेंटर रहते हैं, इंग्लिश के लिए अलग मेंटर्स रहते हैं। गुड मॉर्निंग सर। एक बार मैं दोबारा पूछूंगा, मैं आपको विश करूंगा और लगना चाहिए कि हम लोग गवर्नमेंट सर्विस में जाने के लिए बहुत डेस्परेट हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। अब लग रहा है कि मैं उन स्टूडेंट्स के साथ में हूँ जो कंपटीशन कर रहे हैं अदर स्टूडेंट्स के साथ, है ना। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए हम सभी तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है। किस तरह से तैयारी कर रहे हैं वो हम बताएंगे आपको कैसे करना है ना। जैसे सर ने बताया कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। मैं आप लोगों को बता रहा था कि कुछ फैक्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, है ना। वो फैक्ट्स ये हैं, हो सकता है कुछ लोगों को आपको पता हो, लेकिन ये कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं कि मोस्टली स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देता है। क्या ध्यान देता है कि आप लोग, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो 2 साल से या 3 साल से स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो आप लोग 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं या फिर 7 महीने से तैयारी कर रहे हैं। तो बस हम उन्हें एक गाइड करेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जैसे कहते हैं कि सर मेरा 140 स्कोर है लेकिन वो नहीं पा रहा है, 160 में पहुँच गया। वहाँ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे कि कैसे। कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। 8 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज 2020 तक PSU बैंक्स डिलीवर करने वाला है, डिक्लेयर करने वाला है 2020 तक। ये ज़्यादा हो जाएंगी, ये कम नहीं होगी, है ना। हमारे पास मतलब अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो सबसे अच्छा तरीका है बैंक के थ्रू, है ना। सबसे अच्छा हमारा एक दरवाजा खोल दिया है गवर्नमेंट ने IBPS के थ्रू। ये सभी को पता होगा, है ना। मोस्टली मेरे ख्याल से सभी को पता होगा। ध्यान देते हैं सारा। ये आपका इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन फॉर्म भर रहे हैं। SBI का, SBI तो अभी भी अलग है, बैंक ऑफ बड़ौदा का अलग फॉर्म भर रहे हैं, बाकी आपका बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है, ये सारे हम अलग अलग फॉर्म्स भर रहे हैं, अलग अलग चालान दे रहे हैं, है ना। किसी का 200 का है, किसी का 400 का है, किसी का 500 का है। IBPS ने सभी बैंक्स को मर्ज करके, और IBPS अब कंडक्ट कराता है ये एग्जाम, है ना। तो शायद उसका है 600 का है, 600 हमने पे किया और हमने 19 बैंक का फॉर्म भर दिया, है ना। 21 बैंक का फॉर्म भर दिए और फिर उसके बाद उसके थ्रू हम सिलेक्शन ले सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा कि हमारे पास 19 बैंक्स हैं सिलेक्शन लेने के, 21 बैंक्स हैं सिलेक्शन के लिए। 4 बार साल में PO का एग्जाम होता है, 1 साल में 1 बार, क्लैरिकल का 1 बार होता है, आपका रीजनल रूरल बैंक का 2 बार होता है, 6 महीने में 1 बार, और स्पेशलिस्ट ऑफिसर का कौन सा ईयर सर, एक ही बार होता है। ठीक
ठीक है, एक बार होता है, सेपरेट करता है एग्जाम, सेपरेट कंडक्ट करता है, और एसबीआई एसोसिएट्स, है ना। नेक्स्ट स्लाइड। इसके क्लरिकल है, सभी को पता है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर है ना, और उसके अलावा रीजनल रूरल बैंक। और एसबीआई अलग में जो कंडक्ट कराता है, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लरिकल, एसबीआई स्पेशलिस्ट ऑफिसर, एसबीआई एसोसिएट्स कराता है, एसबीआई एसोसिएट्स पीओ, एसोसिएट्स क्लरिकल और स्पेशलिस्ट ऑफिसर, है ना। इसके अलावा आरबीआई के भी एग्जाम्स फॉर्म्स निकलते हैं। किस किस को पता है आरबीआई फॉर्म्स नहीं निकालता है, उसके एग्जाम्स नहीं होते हैं? सभी को पता है, हमारे पास बहुत अच्छी ऑडियंस है, हमारे पास बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। आरबीआई अलग एग्जाम कंडक्ट कराता है, उसके अलावा नाबार्ड, एलआईसी एओ, एलआईसी डबल एओ जो कि होने वाले हैं, और एनआईसीएल असिस्टेंट्स, ये सारे अदर एग्जाम्स है ना। नेक्स्ट, इसके अलावा एसएससी की आप लोगों में से कौन कौन तैयारी कर रहे हैं? एसएससी हमारा जो नॉन गैजेटेड पोस्ट है, ग्रुप सी, ग्रुप बी, वो आपका इनकम टैक्स में आ गया। सेल्स एक्साइज कस्टम्स एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, आपका इंक्रीज इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन आउटसोर्सिंग फ्रॉम देयर रिक्रूटमेंट एक्सटेंड टू एसएससी। एसएससी के जो थ्रू होते हैं वो आपका दिल्ली पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, हमारा मस्ट है अगर आप बैंक का एग्जाम दे रहे हैं और सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं, है ना। कंबाइंड ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट एलिजिबल होते हैं, और 18 से 27 साल के जो स्टूडेंट्स होते हैं। और जो आपका रफली लगभग 1 लाख के लगभग आपकी वैकेंसीज आपकी एसएससी निकालता है ना। तो इसका मतलब 2014 तक लगभग आपके 6-7 लाख आपकी वैकेंसीज होंगी। ये ज़्यादा हो सकती हैं, कम नहीं होती है। ये आपका एलआईसी उसका एसएससी 10+2 भी होता है, ग्रेजुएट लेवल भी होता है, सारा कुछ मिलके मोर देन 1 लाख ऑफ वैकेंसी। पर्टिकुलर सीजीएल की होती है। हाँ, ये डिपेंड करता है उस पर कि लगभग से कितनी होती है? मेरे ख्याल से 20 ओवरऑल जब टैक्स असिस्टेंट और सारा कांस्टेबल मिला कर जब हम नॉन इंटेंसिव ये टोटल हो गया सर, सीजीएल में 40 से भी बहुत मेरे ख्याल से 20 कवरेज है। सही है। हां, मैक्सिमम मेजर होगा तो ये कांस्टेबल और सारा 10+2 मिला के कांस्टेबल में आके हो जाएगा सर। और इसके अलावा भी एसएससी कंडक्ट कराता है एग्जाम्स, उसमें जब आप देखेंगे तो 1 लाख ओवर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, सीजीएल सभी लोग जानते हैं, जूनियर इंजीनियरिंग, 10th सेक्रेटरीट, प्रसार भारती, अदर एग्जाम्स जो कि इंटेलिजेंट ब्यूरो में होता है, सारे जो जोश के साथ आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो जोश नहीं दिख रहा है। आप लोग तैयारी कर रहे हैं जोश के साथ? अच्छा, मुझे ये बताइए गवर्नमेंट जॉब कौन कौन चाहता है? ये लोग तैयारी कर रहे हैं कि जोश के साथ तैयारी नहीं कर रहे हैं। देखिए जो हम बताएंगे सर, बैठिए बैठिए। पापा सिक्योरिटी सर, सिक्योर जॉब है सर। और सर बैंक में सर कोई जैसे कि यूपी में आपको भी वैकेंसी भरेंगे यहाँ तो लिखा हुआ है, आप मुझे अपनी तरफ से बताइए कि ये सिक्योर जॉब है। सिक्योर जॉब है सर। बहुत है सर, एसएससी में सबसे ज्यादा करप्शन है, तो करप्शन में क्यों जाना चाहते हैं? सर। करप्शन में नहीं जाना चाहते, इसलिए बैंक में ज्वाइन करना चाहते हैं। बैंक में जा रहे हैं सर। बैंक में करप्शन नहीं है। सर बैंक में करप्शन ये रिक्रूटमेंट को नहीं है सर। है तो सर बहुत कम है सर। हम लोग ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं बैंक में करप्शन है। चलिए आप रिक्रूटमेंट जाना चाहते हो, लेकिन रिक्रूटमेंट में करप्शन कम है सर। करप्शन तो हर जगह होता है, कम है सर, बहुत कम है। कम सिलेक्शन 3 महीने में सिलेक्शन, ठीक है, वेरी गुड। और कुछ 7th पे कमीशन। बहुत बढ़िया। हाँ, जो पैसा जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और सोशल रेस्पेक्ट, सोशल रेस्पेक्ट बिल्कुल कौन करना चाहता है? सारे करते हैं। बाकी नहीं करना चाहता। अरे दोबारा बताइए, आप लोगों से दोबारा पूछना पड़ता है। दोबारा बताइए, शादी कौन कौन करना चाहता है? यस सर। आप नहीं करना चाहते, आप लोग शादी नहीं करना चाहते। में कैसे जाना है वो हम बता रहे हैं, है ना। अब क्यों जाना है ये भी हम बता रहे हैं। सिक्योर
है ना, सिक्योरिटी होती है, कि जॉब सेटिस्फैक्शन होता है ना, ये होता है कि भाई कोई हम अपना काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर और अच्छा मिलेगा उसको नो डाउट सेक्टर में हम घुस गए तो कोई हमें हिला नहीं सकता है ना। इसके अलावा सोशल रिस्पेक्ट जो आप कह रहे थे, अच्छा यहीं से पढ़ा था आपने, तो बहुत बढ़िया बात है। सोशल रिस्पेक्ट ग्रोथ ऑफ, ये शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, हमारे साथ जो स्टूडेंट्स बैठे हुए बड़े इंटेलिजेंट बैठे हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बताएं, सिबिल और जिबिल, ये सारे बैंक्स लैंग्वेज जो बैंक में यूज़ करते हैं, सिबिल जिबिल ये सारी चीज़ें, तो क्या होता है जैसे ही आप बैंक में क्लैरिकल लेवल पे या पीओ लेवल पे जैसे ही आप कदम रखते हो, जैसे ही एंटर होते हो, इन सब के आप मेंबर हो जाते हो, ये सारे एग्जाम्स आप दे सकते हो। बैंक में सैलरी कम होती है, एक तो हमारा 15% अभी आया, अभी है ना, 15% अभी आ गया है, बढ़ गया हमारा, तो हमारा वो सैलरी भी बढ़ गई होगी, 35,000 बैंक में है और काम अच्छे ढंग से हो जाएगा। तो घर पे पड़ोस में सब जगह आपका रिस्पेक्ट होता है, सारी चीज़ें जो जैसे आप लोग अभी आसपास के वो आप लोगों की जो पहचान होगी वो आपके पेरेंट्स होगी। अरे वो शर्मा जी का लड़का है ना, वो तैयारी कर रहा है, पता नहीं क्या है ना, जो कल तक कह रहे थे अरे पता नहीं विवेक क्या कर रहा है, शर्मा जी का 2 साल से तैयारी कर रहा है लेकिन अभी तक हो नहीं रहा उसका, पता नहीं क्या कर रहा है, और जब हो गया अरे उससे पूछो, उसे देखो वहाँ से, तो आपके एग्जाम्पल्स देने लग जाते हैं आपके पड़ोसी, है ना, जो अभी तक कह रहे होंगे पता नहीं इसने शादी की होगी, और यही चीज़ है यहाँ, है ना। तो मेरी लड़की या मेरा लड़का, है ना, ऐसा होगा। नेक्स्ट स्लाइड, सैलरी जो हम बात कर रहे थे, सैलरी के बारे में अभी कैलकुलेट नहीं किया है। 15% का मतलब है जैसे 15% आप ग्रॉस का निकालेंगे ना तो उससे डबल हो जाएगा, लेकिन वो बड़ा है। इसमें आपका HRA PF होता है, PF क्या आपका हर महीने आपका PF प्रोविडेंट फंड कटेगा, उसका एम्प्लॉयर का दोनों का अलग कटता है, PF भी ज़्यादा होता है, HRA मिलता है, आपके हाउस रेंट अलग मिलता है, सारी चीज़ें, और 4800 4600 4200 अलग अलग ही आपका, और ग्रॉस जो है वो आपका का है सारा कुछ 2800 सारी चीज़ें मिलाकर, और आपका लगभग 5200 से 20,200 इसमें है। इसके अलावा भी ये एकदम ग्रॉस है, इसमें इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो और भी आप लोगों को प्रोवाइड होती है। सर एक्चुअली जैसे ये 5400 है, इससे कम आपको जो आपका एम्प्लॉयर है वो दे नहीं सकता, और उसका जो लास्ट लिमिट होती है उससे ऊपर आपकी बेसिक पे कभी बढ़ नहीं सकती, ये चीज़ रहती है। अगर आपका प्रमोशन भी होता रहेगा और आपकी सैलरी इंक्रीमेंट भी लगते रहेंगे, तो एक जो लास्ट लिमिट होती है, अपर लिमिट जो रहती है, हाँ मिनिमम तो इतना मिलेगा ही मिलेगा। बहुत इंटीरियर जगहों पर ये ग्रेड पे ये भी लगता है, बेसिक पे जैसे ग्रेड भी लेवल पे अगर पोस्टेड हूँ तो इतना मेरा सैलरी मिल सकता है, जब तो नहीं पोस्टेड बेसिक होता है सर, बेसिक एक HRA का रूल होता है, सबसे पहले एक बेसिक होती है, फिर डी ग्रेड डी का 5400 से फिर पूरा आपका ये 4800 तक आ जाता है, सॉरी 48 का 3000 34,800 तक आ जाता है आपका, ठीक है। अगर आपको बेसिक पे होता है, समझ में आया बेसिक पे क्या होता है? 40 नंबर का जनरल अवेयरनेस 40 नंबर की, कंप्यूटर 2013 के बाद शायद कंप्यूटर हमारा 20 नंबर का कर दिया है ना, 2013 के बाद जहाँ तक मुझे याद है, 2020 के बाद 20 नंबर का कर दिया, 2013 के बाद 20 नंबर का कर दिया। तो ये है आपका, इसमें आपका क्वांट में आपका अर्थमेटिक आती है, और इसके अलावा आपकी DI है ना, रीजनिंग में आपका इक्वालिटीज और आपका सिलॉग्स फिल्म का ब्लैंक्स भी आते हैं, ग्रामर पोर्शन आता है काफ़ी। बैंक में ग्रामर बहुत ज़रूरी है, अगर आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है तो आप बैंक का एग्जाम नहीं, मुश्किल होगी निकालने, वोकैबुलरी भी अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर भी अच्छी होनी चाहिए, ओवरऑल इंग्लिश का भी कंप्यूटर पे भी ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन वो 20 नंबर का है, लेकिन निकालना ज़रूरी है, हर पोर्शन में आपको पास होना ज़रूरी है। क्वांट में आपके अगर पूरे 45 हो गए
50 में से 45 क्वेश्चन हो, हाँ 3-4 रह गए तो आपका वो नहीं निकलेगा। कम से कम जो कट ऑफ है वो आपको निकालनी पड़ेगी, जो कि आजकल शायद 7 या 8 पे रहती है कंप्यूटर की। नेक्स्ट लाइन, ये सारा टीयर 1 का मैं आपको बता रहा था। और आपका IBPS एग्जाम जो है बहुत हो गया, हम स्कूल लाइफ हमारी निकल गई है सभी, है ना। हम लोग ग्रेजुएशन है, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट हैं और कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी यहाँ पे हम लोग बैठते हैं, तो मस्ती बहुत हो गई। बस आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को लगातार पढ़ाई करते रहना है। अगर आप में लगन है तो आप ये तब तक सितंबर अक्टूबर तक हम ये बिल्कुल PU, है ना। नेक्स्ट स्लाइड, SSC का आप लोगों को पता है 50 नंबर की क्वांट आती है। क्वांट हमारी इसमें बहुत, इसमें हाँ ब्रॉड इसमें सिलेबस होता है आपका। इसमें ट्री आती है, मेंसुरेशन आती है, आइटम डिस्टेंस आती है, रीजनिंग एबिलिटी में भी थोड़ा सा बढ़ जाता है लेवल, थोड़ा सा जहाँ तक मैंने दिया है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश जैसे कि मैं बोल रहा था कि आपकी ग्रामर, ये मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ। ग्रामर अगर आपकी अच्छी नहीं है SSC में तो आप लोग निकालोगे, क्योंकि इसमें क्या आता है, इडियम फ्रेजेस आते हैं, वन वर्ड्स, हाँ ये सारी चीजें आती हैं। आप लोग ये सारे अगर याद कर लेंगे, है ना, क्योंकि याद करने के लिए ग्रामर में तो प्रैक्टिस चाहिए। ये अगर सारी चीजें आपने याद कर ली तो आप SSC की इंग्लिश निकाल सकते हो। इसके अलावा जनरल स्टडी है, इसमें सब कुछ आता है, कुछ जो मैथ्स आती है, और इसके लिए